नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीकेडी और एकीआई के बीच के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि दोनों के अंदर ही केटानिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ रहे होते हैं। पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है, उसको सीकेडी है या फिर एकीआई है। उसके बीच के डिफरेंस को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है इनके नामों में छुपा हुआ है। जैसे सीकेडी स्टैंड फॉर क्रॉनिक किडनी डिसीज। क्रॉनिक मतलब पुरानी चलने वाली, लंबे टाइम में खराब होने वाली किडनी की बीमारी, सीकेडी। ठीक है। वहीं पर एकीआई स्टैंड किस लिए करता है? एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट मतलब अभी हुआ, मतलब रिसेंट में हुआ किडनी को इंजरी मतलब नुकसान। तो अगर आपकी किडनी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, उसको हम एकीआई कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई पेन किलर खा लिया जो आपकी बॉडी को सूट नहीं किया। दुनिया खाती है, उसको कुछ नहीं होता, बट आपने जब खाया तो आपकी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट आया। और साइड इफेक्ट क्या आया? किडनी का खराब होना। अब ऐसा नहीं है कि इस पेन किलर के साइड इफेक्ट्स नहीं है, पेन किलर के साइड इफेक्ट्स हैं। और कौन से पेन किलर के ज़्यादा है? जैसे डाइक्लोफेनाक, नीमोसिलेट तो बंद हो गई, डाइक्लोफेनाक अभी भी मिलती है। तो अगर आप ये पेन किलर का कंजप्शन करते हैं किसी भी कारण से, मान लो घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, आपने खा लिया, अरे एक गोली है, मुझे काम पे जाना है, और आप देखते हैं कि आपकी 2-4 दिन बाद तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एकीआई। यानी इसके पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं था। ठीक है। और जब हम इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि किडनी का साइज़ क्या है, तो किडनी का साइज़ नॉर्मल आता है, सीएमडी मेंटेन्ड आता है। अब ये सीएमडी क्या है? सीएमडी स्टैंड फॉर कॉर्टेक्स मेडुला डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने किडनी आपकी स्क्रीन पर आ रही है तो इसमें दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और कॉर्टेक्स और मेडुला को साफ साफ नहीं देख पाते तो उसको हम क्या कहते हैं? सीएमडी लॉस। अगर वो मेंटेन्ड है तो उसको हम कहते हैं सीएमडी इंटैक्ट। अगर सीएमडी इंटैक्ट है, आपकी हिस्ट्री है पेन किलर खाने की या फिर कोई और ऐसी चीज़ आपका इंटेक करने का, किडनी का साइज नॉर्मल है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एकीआई। अगर किडनी धीरे धीरे खराब हुई है बीपी की वजह से, कि बीपी आपका थोड़ा सा पड़ा रहता था, या फिर शुगर की वजह से, शुगर आपकी हाई रहती थी, कभी कभी ऊपर चली जाती थी, तो उसमें क्या होता है कि किडनी एक दिन में खराब नहीं होती, 2 दिन में खराब नहीं होती, एक हफ्ते में खराब नहीं होती, एक महीने में खराब नहीं होती। किडनी खराब होने में कई सालों साल लेती है। उसे 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, उसे 5 से 6 साल भी लग सकते हैं, उसे 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। बट क्या कॉमन होगा कि वो सालों में खराब होगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो दोनों में क्या फर्क है? स्पीड का। एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी खराब हो रही है, बहुत तेजी से खराब हो रही है, बहुत कम टाइम में हो रही है, तो एक्यूट किडनी इंजरी है। अगर किडनी खराब होने में धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन करो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सीकेडी। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं बीमारी के ऑनसेट में। और फर्क बाकी क्या है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो किडनी के अंदर भी हमें पता लग जाता है, उसके अल्ट्रासाउंड को देख के भी पता लग जाता है कि क्या कंडीशन रही होगी। अगर सब कुछ स्ट्रक्चर अंदर, किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ठीक ठाक है ना, तो वो है एकीआई। अगर किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर बदल गया है, सीएमडी लॉस हो गया है, इकोजेनिटी बढ़ गई है, तो वो हम सीकेडी में कंसिडर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप एकीआई और सीकेडी के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी के फेल पेशेंट से मिल के ज़रूर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ हैं उमाकांत जी। उमाकांत जी, आपकी एज कितनी है? 36। 36। आपका इलाज यहाँ से कब, कौन से महीने में शुरू हुआ था? अभी 3 महीने हो गए सर। तीसरा महीना है, अप्रैल में शुरू हुआ था आपका। अप्रैल में आपके क्या लेवल्स थे जब आप पहली बार यहाँ आए थे? फरवरी में, 3 महीने हुए हैं। फरवरी में कितने, क्या लेवल थे आपके केटानिन के? 9 से ऊपर था सर। 9.77। हाँ। सही कह रहा हूँ? और बीपी कितना रहता था आपका, याद है? ज़्यादा था। कितना रहता था, कुछ आइडिया? बीपी था 130 से अबव था शायद। तो उमाकांत जी का जो बीपी था वो रहता था 140-90। बीपी हाई रहने की वजह से, लंबे टाइम से हाई रहने की वजह से इनकी किडनी ने काम कम करना शुरू कर दिया था। और फरवरी में जब आए थे तो इनके लेवल 10 के आसपास थे, जहाँ पर पेशेंट को डायलिसिस बोल दिया जाता है। तो आपको डायलिसिस बोला गया था? जी सर, बिल्कुल डायलिसिस बोल दिया गया था। तो आप कितने टाइम से इलाज करवा रहे थे किडनी का यहाँ आने से पहले? नहीं, आपके पास ही आया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अब सीधा मेरे पास ही है? हाँ। उससे पहले कहीं दिखाया ही नहीं? उससे पहले कहीं। बहुत बढ़िया।
ठीक है, अभी कितने लेवल है बताओ जरा दर्शकों को, आप कितने लेवल है आज इस महीने कितने आज level? के टाइम पे है 4.56 है। 4.56 लेवल है सिर्फ 3 महीने के इलाज के अंदर, जहाँ 10 और कहाँ पर वो तकरीबन 5 का लेवल। तो हमने बहुत अच्छी रिकवरी की है लास्ट 3-4 महीने के अंदर, जिसमें आप कोई दिक्कत महसूस करते हो? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत है। जैसे पहले आपको दिक्कत थोड़ी सी हो रही थी, वीकनेस थी बॉडी में, ब्लीडिंग भी हुई थी आपको नहीं, यूरिन में, अब ऐसा कुछ है? अब तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई और दिक्कत महसूस कर रहे हो बॉडी के अंदर? जी नहीं, अब तो खुजली हो बिल्कुल गई, सूजन हो गई? नहीं। ठीक है। जब हमारी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ब्लड किडनी के अंदर स्पीड से एंटर करता है। किडनी के अंदर जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब इन नेफ्रॉन को भी खून देने वाली एक सप्लाई होती है, गंदा खून आता है, वो साफ़ होता है और वो यूरिन बनता है और साफ खून होकर थोड़ा सा निकलता है। अब ये जो खून ले जाने वाली जो नलियाँ होती है ना, वो बाल, हमारे जो सिर के बाल से भी 1/3 पतली होती है। अगर सामने रख भी दूँ तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वहाँ पर कुछ है, इतना बारीक होता है। तो जब बीपी बढ़ता है तो उसके अंदर जो प्रेशर है खून का वो बढ़ जाता है। अब कोई चीज़ नरम है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, वो सख्त होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान सख्त परिस्थिति में रहे तो क्या होगा, सख्त हो जाता है, मतलब दिल और दिमाग से सख्त होता है। इसकी तरह ही शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं, और जब वो सख्त होता है तो उसके अंदर जो घेरा है जिसमें से खून जाता है वो टाइट हो जाता है। वो टाइट होने की वजह से खून की सप्लाई और कम हो जाती है। अब जब सप्लाई कम हो गई, खून कम हो गया, किडनी में खून नहीं मिलेगा तो वो इससे तो या तो काम करना बंद कर देगा या फिर वो मर जाएगा। और वही हो रहा था उमाकांत जी के साथ। तो अब आपका बीपी कितना रहता है? 94/67, ये आपका आज का आया है। पहले आपका रहता था 140/90। तो बीपी कम करने की वजह से अब जो ब्लड का फ्लो है किडनी में वो पहले से बेटर हो गया, तो हमारी किडनी ने उसको रिवाइवल किया। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि आपका बीपी कम ही रहे, बढ़े, ठीक है? ये तो मैं रखता हूँ। बीपी अपना दिन में 2 दिन बाद चेक करो, दवाई खाने से पहले चेक करो कि बीपी हमेशा कंट्रोल में बना रहे। आपके पास रिपोर्ट है फरवरी वाली, देखो ज़रा। तो ये 23 फरवरी की रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन का लेवल है 10.3, ठीक है? आप वाली रिपोर्ट दिखाना। अब वाली तो फ़ोन में है। फ़ोन में दिखा दो, कोई बात नहीं। आपकी बात तो यूरिया वगैरह सब ठीक आया है। आपकी रिपोर्ट में 4.56। बस कुछ पूछना है पूछो, आज टाइम है मेरे पास।